ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में ये कुछ इस तरीके का चीज़ मिला जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के अंदर मिला। अब ये वैसे क्या है मुझे 100% तो नहीं पता, क्योंकि कबाड़ की जो चीज़ें होती है उनके बारे में हमें भी डिटेल में नहीं पता होता। जो भी कुछ दिखता है उसको हम उठा के ले आते हैं, तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के अंदर उठा के लेकर आ गया। क्योंकि इसके अंदर मुझे यहाँ पे स्पीकर लगी हुई दिखी, यहाँ पे साइड में कुछ स्विच लगा हुआ दिखा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक देखो इस तरीके का एक खट से आवाज़ आती है, मैं आपको सुना देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है जिससे ऑन ऑफ होता है, और इस तरीके से ये जो है इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है। तो मुझे इसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि किसी तरीके का कोई ना कोई बेल है, लेकिन बेल है तो इसके साथ यहाँ पे वायरें तो कोई बाहर नहीं आई हुई। क्योंकि बेल अगर हुई तो उसको जो है यहाँ पे नीचे की साइड से दो वायरें बाहर आनी हुई चाहिए, जिनको शॉर्ट करने के बाद ये बेल बजनी चाहिए, मतलब एक स्विच लगाने की जगह होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऊपर की साइड से देखोगे तो यहाँ पे एक छेद दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें से कुछ ना कुछ शायद पहले वायरें निकली होगी, लेकिन वो अभी फ़िलहाल नहीं है। तो ये जो है कोना कंपनी का है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 220 वोल्ट एसी की ये जो प्लग दे रखा है, तो यहाँ से पावर देंगे और इसका स्विच को ऑन करके देखेंगे, और फिर देखेंगे इसमें से कुछ साउंड वगैरह आता है या नहीं। वैसे इसके ऊपर लिखा कुछ ज़्यादा नहीं है, सामने की साइड से कोना लिख रखा है और साइड से तो कुछ भी नहीं लिख रखा, और पीछे की साइड से यहाँ पे कुछ इस तरीके का लिख रखा है मिनी पैरट, और उसके पीछे क्या है ये कुछ तो लिखा हुआ है बेल, मिनी पैरट मंत्रा बेल, इस तरीके का कुछ ये यहाँ पे लिख रखा है। उसके नीचे ये दो पॉइंट्स है, उसी के नीचे 240 वोल्ट एसी ओनली और इंडिया, मतलब ये मेड इन इंडिया है शायद। और उसी के नीचे लिख रखा है कैनॉट कॉपी टिल 2040, मतलब 2040 तक इसी किसी ने कॉपी नहीं करनी है, इस तरीके का लिख रखा है। वैसे हम कॉपी थोड़े ही कर रहे हैं, हम तो इसको समझ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है कैसे नहीं। तो हम इसको जल्दी से पावर देते, और पावर देने के बाद इसमें से कोई साउंड आया तो ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि साउंड आएगा। क्योंकि वैसे अगर ये बेल है या फिर मंत्रा जो भी कुछ है, तो इसमें से अगर बेल हुई तो दो वायरें तो बाहर निकलनी ही चाहिए कि जिनको शॉर्ट करने के बाद जहाँ पे स्विच लगाने के बाद इसमें से साउंड आए, लेकिन वायरें तो निकली हुई नहीं है। तो सिर्फ एसी 220 वोल्ट की वायरें, और यहाँ पे कुछ ग्लास वगैरह होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक एलईडी लग रखा है, अगर प्लास्टिक का होता तो एलईडी की लाइट नहीं निकलती। तो इसको पावर देने के बाद एलईडी भी चालू होना चाहिए, और इसमें से कुछ ना कुछ साउंड तो आना चाहिए। देखो यहाँ पे अंदर की साइड से एक छोटा सा स्पीकर भी लग रखा है, और इसको पावर देने के बाद क्या होता है मुझे भी नहीं पता। तो इसलिए हम इसको सीधा 220 वोल्ट एसी के अंदर तो नहीं लगा सकते। तो इसको हम क्या करेंगे पावर देने के लिए, और पावर देने के बाद चालू हुआ तो ठीक है, या फिर नहीं चालू हो या फिर ना हो, कुछ भी हो इसके साथ, हम इसको खोल के देखेंगे। तो इसको मैं कैसे पावर दूंगा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसको मैं यहाँ पे 100 वाट का जो बल्ब आता है सीरीज बल्ब, इससे पावर दूंगा। मुझे पता है कि आपको पता होगा कि सीरीज बल्ब क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बताना, किसी दिन मैं आपको इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना के समझा दूंगा कि सीरीज बल्ब कैसे बनाते हैं, क्या यूज़ होता है, क्या काम में आता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो एक पिन है इसको सीधा 220 वोल्ट में लगा देता हूँ, और ये यहाँ पे जो कटी हुई वायर है ना ये एक है, और ये यहाँ पे शायद देखो ये कैमरा ठीक से फोकस ही नहीं कर पा रहा है मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ भाई आपको दिखाने की। तो ये देखो ये एक वायर है और ये एक वायर है, तो ये दोनों जो वायर है इसको हम इसके पीछे की साइड में टच करके देखेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। तो चलो पहले हम इसका जो स्विच है उसी को यहाँ पे ऑन कर देते हैं। तो देखो मैंने इसका स्विच ऑन करके इसका वॉल्यूम फुल कर दिया है, और अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अगर इसमें कोई शॉर्ट सर्किट रहा तो हमारा बल्ब जल जाएगा, या फिर शॉर्ट सर्किट नहीं रहा तो ये चालू हो जाएगा, चालू रहा तो। और अगर ये भी ख़राब है और शॉर्ट सर्किट भी नहीं है तो कुछ भी नहीं यहाँ पे होने वाला। तो इससे क्या होगा कि अगर शॉर्ट सर्किट रहा तो घर की फ्यूज़ नहीं उड़ेगी, लाइट नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा, सेफली हम इसको चेक कर पाएंगे। तो चलो जल्दी से मैं इसकी पिन लगा देता हूँ और मोबाइल को भी ट्राइपॉड में लगा देता हूँ, और इसको यहाँ पे हम कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे बोर्ड के अंदर बल्ब को लगा दिया है और यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया है। अब बड़े ही सावधानी से बड़े ही ध्यान से उन वायरों को लगाना है। तो देखो जैसे ही मैं शॉर्ट करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि जो बल्ब है वो यहाँ पे जल रहा है। तो अब ये जो दोनों वायर है इनको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो देखो इसको यहाँ पे कनेक्ट किया तो हो तो कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ इसका जो लाइट है वो यहाँ पे जल रहा है, लेकिन देखो साउंड इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मुझे बड़े ही ध्यान से काम करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें 220 वोल्ट एसी है यहाँ पे।
तो देखो मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से पलटा देता हूँ और अब जो है वायरों को नीचे की साइड से लगाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि हमें इसमें जो लाइट है वो दिख जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने नीचे की साइड से वायरों को लगा दिया है और आप देख सकते हो कि इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ये जो यहाँ पे वायर जो लाइट है वो कभी कभी जल रहा है, अब तो वो भी नहीं जल रहा। इसमें से कुछ स्पार्किंग की आवाज़ आई और वो जो लाइट है वो भी जलना यहाँ पे बंद हो चुका है, मतलब ये यहाँ पे शायद से ख़राब है। तो चलो इसको मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। तो देखो गाइज, आपने देखा कि जो मंत्रा बेल थे उसमें से कुछ भी म्यूजिक नहीं आया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वैसे भी देने वाला नहीं था, क्योंकि इसमें दो जो वायरें बाहर की साइड में आनी हुई चाहिए ही चाहिए, तभी इसमें से कुछ साउंड आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा और शायद ये ख़राब भी हो रखा है, वरना इसके अंदर का लाइट तो लग ही जाता, लेकिन लाइट पहली बार लगा उसके बाद लगा ही नहीं, मतलब इसमें कोई ना कोई बड़ी दिक्कत है। चलो हमें उससे क्या लेना देना, वैसे भी इसको चालू करके हमें यूज़ नहीं ही करना था। तो चलो इसको जल्दी से खोलते और देखते हैं कि इसके अंदर क्या सिस्टम लग रखा है और किस तरीके से ये यहाँ पे वर्क करने वाला था। तो चलो यहाँ पे इसके जो दोनों नट्स है, पहले तो मैं इन पॉइंट को शॉर्ट कर देता हूँ, क्या पता इसमें कैपेसिटर लग रखा हो और करंट लग जाए। तो चलो अब यहाँ पे मैं इसकी जो ये स्क्रूज़ है इनको यहाँ पे खोल देता हूँ। तो यहाँ पे प्लस वाले स्क्रूज लग रखे, लेकिन ये माइनस वाले स्क्रू ड्राइवर से भी खुल ही जाते। तो देखो ये स्क्रू जो है वो खुल चुका है, अब ये इस साइड का स्क्रू तो ये भी यहाँ पे खुल चुका है, दोनों स्क्रू हमारे खुल चुके हैं और ये जो मंत्रा बेल है ये जो भी कुछ है यहाँ पे खोल के सामने आ चुका है, आप देख सकते हो। तो अंदर की साइड से कुछ इस तरीके का सिस्टम इसमें लग रखा है। तो पहले तो मैं ये कैपेसिटर जो है ना इसको यहाँ पे डिस्चार्ज कर लेता हूँ। वैसे इसके अंदर कोई पावर तो होगी नहीं क्योंकि ये चालू ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा काम बनता है कि इसको डिस्चार्ज कर ही लेना चाहिए, क्या पता इसमें पावर स्टोर वगैरह हो। तो देखो इसको मैंने पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर लिया, इसमें कोई भी पावर स्टोर नहीं था, वरना यहाँ पे जो है स्पार्क होता ही होता। तो इसमें कोई भी पावर तो नहीं है। देखो अब ये कैपेसिटर इसमें कुछ है क्या देख लेते, तो इसमें भी कुछ पावर नहीं है क्योंकि इसको भी मैंने शॉर्ट करके देख लिया है। तो अब आप इजीली इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है उसको देख सकते हो कि क्या लग रखा है। वैसे ये इस साइड में जो सर्किट, ये जो कैपेसिटर है, ये जो 4 डायोड है, उसके बाद ये जो रेजिस्टर है, ये सब कुछ इसको पावर बनाने के लिए लगा रखा है। मतलब 220 वोल्ट से ये कुछ 5 वोल्ट में या फिर यहाँ पे 12 वोल्ट में इस तरीके से कुछ कन्वर्ट करता होगा। तो ये कुछ सिस्टम है और उसी के बाद में यहाँ पे देखोगे तो ये कैपेसिटर फिल्टर के लिए लगाया गया है और ये एलईडी यहाँ पे चमकने वाला है, मतलब जैसे ही इसको पावर मिलेगी या फिर जैसे ही ये बजेगा तब लगेगा। और उसी के साथ में यहाँ पे एक छोटू सा स्पीकर भी दे रखा है। तो हम चलो यहाँ पे स्पीकर को भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वैसे ये निकल तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे निकल चुका है। तो ये कुछ इस तरीके का, देखो इसमें कितनी सारी मिट्टी जम चुकी है भाई। तो देखो ये कुछ इस तरीके का एक छोटू सा स्पीकर है, उसी के साथ साथ यहाँ पे ये स्पीकर के बाद ये एक वॉल्यूम कंट्रोल स्विच है जिसमें यहाँ पे ऑन ऑफ वाले भी पॉइंट लग रखे। इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म है इस डोरबेल के अंदर। तो आज तो भाई मेरा 10 रुपया पूरा वेस्ट ही हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी काम की चीज़ मुझे तो नहीं लग रही है। शायद से अगर कभी ये डायोड वगैरह काम आए, लेकिन ये भी 1-1 रुपये में मिल जाते हैं भाई, इनकी भी कोई औकात नहीं है। तो अब ये कैपेसिटर अगर क्या साइज का है पहले मैं देख लूँ। हाँ, ये 25 वोल्ट और 1000 माइक्रोफेरेड का है, तो ये किसी पावर सप्लाई में काम आ सकता है। एलईडी की तो टर्मिनल जंग चुकी है, रस्ट चुकी है, ये किसी काम में नहीं आएगा। और स्पीकर अगर कभी काम आया तो ठीक है, ये स्विच भी किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये भी मुझे लगता है कि कुछ उतनी अच्छी हालत के अंदर नहीं होगा। लेकिन घुमाने पे तो सही लग रहा है भाई, तो अगर अच्छा रहा तो यहाँ पे पैसा वसूल हो जाएगा, वरना यहाँ पे पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भाई कबाड़ है तो कभी ना कभी तो पैसा यहाँ पे बर्बाद होगा ही होगा। तो बस गाइज यार, इतनी ज़्यादा मेहनत की आपको दिखाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया, इतना सब कुछ टेस्ट करके देखा। तो इस बात के लिए आप बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में हर सुबह 8 बजे आप ही के लिए लाता रहता हूँ। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कल सुबह 8 बजे भी आपके लिए कोई इसी तरीके की अच्छी सी वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। और तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको देख लीजिएगा। मैं मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।